जय हिंद भाई लोग। स्वागत है तुम सभी का हमारे चैनल पे। यार देखो, मेनली जो अभी जो पेपर होने वाली है वो इन्वायरमेंटल स्टडी की होने वाली है। और इस वीडियो में जो है ना, स्पेशली जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होती है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, लैंड पोल्यूशन, रेडिएशन, नॉइज़, फूड, फूड वेव एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखो, मेनली क्या होता है, ये चैप्टर तो ये सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि आसान होता है। हाँ जी, आसान तो होता है, बट लिखने के टाइम में हमारे माइंड में आता नहीं है कि क्या लिखें, कैसे लिखें। तो 3 मार्क्स में तो ज़्यादा कुछ लिखना होता नहीं है। 75 वर्ड्स के अंदर में लिखना होता है। तो मैंने ये कुछ डिफिनेशंस डाल रखे हैं जो तुम लोगों के सामने में। जैसे देखो, पहला क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सिंपल भाषा में समझो और सिंपल भाषा में अपने लैंग्वेज में आंसर लिखना कि इन्वायरमेंट तुम्हारे आसपास की चीज़ें कुछ भी है ना, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब कुछ इन्वायरमेंट है। जैसे कि देखो, जैसे कि तुम कह सकते हो कि तुम्हारा एयर हो गया, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, और ये सब जो है ना, और उसके बीच में इंटरेक्शन इंटरेक्शन मतलब उनके बीच में जो कनेक्शन है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम प्लांट से कनेक्टेड हैं, हम लोग एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट रखें। तो कोई भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है, वो सब इन्वायरमेंट है। ठीक है। इट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर लाइफ एंड रेगुलेट नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन एक्टिविटी ओवन डिस्टर्ब द बैलेंस इम्पैक्ट एन इकोसिस्टम। सिंपल भाषा में कहो तो इन्वायरमेंट तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड उस रिसोर्सेज का यूज़ करके तुम यहाँ पे सर्वाइव करते हो। तो इन्वायरमेंट के बारे में अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से आंसर कर देना। दूसरा, इन्वायरमेंटल स्टडी क्या होती है। देखो, इन्वायरमेंटल स्टडी वही होती है, हम जो, मान लें कि मैंने क्या कहा कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग भी होती है, ठीक है, और हमारा नेचर भी होता है, ठीक है। तो एक चीज़ सोचो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या डिटेल है, क्या कनेक्शन है। इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। और तुम्हें पता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो इशू होती है पॉल्यूशन की, क्या रीज़न है, रिसोर्सेज क्यों कम हो रहे हैं, और सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, ये सब, और इसका सोल्यूशन क्या है, क्या रीज़न है, कैसे हम अपने नेचर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडी में आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि हम जो कनेक्शन पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, और हम जो इंटरेक्शन जो होता है ह्यूमन का और नेचर के बीच में, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, उसके इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन है यार। तो एयर पॉल्यूशन तो हम सब जानते हैं, जैसे कि हम कितने सारे गैसेस रिलीज़ होती है, चाहे वो बायोलॉजिकली हो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। एंड ये सब चीज़ें जो होती है हमारी हेल्थ को डैमेज करती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी डिजीज़ हो जाता है। जैसे कि एक अस्थमा नाम का एक डिजीज़ है, वो हो जाता है, तुम्हें कोरोनिसिस हो जाती है। इस तरह की डिजीज़ हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, तो व्हीकल्स चलाने की वजह से होता है, इंडस्ट्री की वजह से होता है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो ये सब रीज़न है इस सब एयर पॉल्यूशंस का। तो एयर पॉल्यूशन को अपने लैंग्वेज में तुम इसे एक्सप्लेन कर देना। वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। जनरली इसमें देखो, ये वर्ड्स इसको रीड कर लेना चाहिए टोटल डिटेल में, तो हमारे पास वर्ड्स होंगे लिखने के लिए। ठीक है। और ये केमिकल्स सब जो हम जो रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, या जो वेस्ट रिलीज़ करते हैं, या पैथोजेंस हो गए, ये हो गया कंटामिनेटेड वाटर, जो गंदे पानी होते हैं वो सब रिलीज़ कर देते हैं। और मनुष्य के द्वारा जो वाटर की क्वालिटी को डैमेज करना हो गया, ये सब चीज़ें जो हो जाती है वो वाटर पॉल्यूशन का कॉज बनता है। और इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें तुम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। लैंड पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे। देखो, लैंड पोल्यूशन जो होता है, ये इन्वॉल्व होता है डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। जो डिग्रेडेशन हम करते हैं ना सॉइल का, जैसे कि वेस्ट का डिस्पोजल कर देते हैं, केमिकल का स्पिल कर देना, या डिफोरेस्टेशन करना, ये सब लैंड पोल्यूशन का कॉज करता है। और लैंड पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देता है, मतलब फर्टिलिटी लूज़ कर देती है। और हमारा जो कंट्रीब्यूट करता है ये चीज़ें इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस में, इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस करने में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब चीज़ें लैंड पोल्यूशन में आता है। और अगर ये भी क्वेश्चन बन जाए ना कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिखने के लिए, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो ये सब भी तुम एक्सप्लेन। हाँ जी, नेक्स्ट डिफिनेशन क्या हो गया हमारा, फूड वेव हो गया। एंड फूड वेव में क्या खासियत होती है, देखो, फूड वेव में जैसे कि ये चूहा है, ध्यान से देखो, और ये प्लांट है, ध्यान से देखना। तो इस प्लांट को कौन, गोट भी खाएगा, इसको रैबिट भी खाएगा, इसको चूहा भी खाएगा। ठीक है। इस रैबिट को फिर ये टाइगर महाराज जी खाएंगे। इस गोट को ये जैकल भी खा सकता है, और इस रैबिट को ये खा सकता है। तो ये ध्यान से कर देखो ना, तो ये चेन जो है ना वो मल्टीपल डायरेक्शन में है। चेन क्या है, मल्टीपल डायरेक्शन में है, तो इसी को हम फूड वेव कहते हैं। ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है फूड चेन। मतलब कि फूड चेन क्या होता है, हाँ जी, नेक्स्ट डिफिनेशन क्या हो गया हमारा, फूड वेव हो गया। एंड फूड वेव में क्या खासियत होती है, देखो, फूड वेव में जैसे कि ये चूहा है, ध्यान से देखो,
और ये प्लांट है, ध्यान से देखना। तो इस प्लांट को कौन, गोट भी खाएगा, इसको रैबिट भी खाएगा, इसको चूहा भी खाएगा, ठीक है। इस रैबिट को फिर ये टाइगर महाराज जी खाएंगे। इस गोट को ये जैकल भी खा सकता है, और इस रैबिट को ये खा सकता है। तो ये ध्यान से कर देखो ना, तो ये चेन जो है ना वो मल्टीपल डायरेक्शन में है। चेन क्या है, मल्टीपल डायरेक्शन में है, तो इसी को हम फूड वेव कहते हैं। ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है फूड चेन। मतलब कि फूड चेन क्या होता है, एक मिनट के लिए समझा देता हूँ फूड चेन क्या होता है। ध्यान से देखो तो अगर तो एंड फिर मशरूम को ये, तो ये आप ध्यान से देखो ना, तो ये एक सिंगल साइकिल है। ध्यान से कर देखो तो ये सिंगल साइकिल है। जब इसी तरह के साइकिल मल्टीपल साइकिल जो हो जाते हैं ना, ये मल्टीपल साइकिल्स आ जाते हैं, उससे हम क्या कह देते हैं, पोल्यूशन क्या होता है, रेडिएशन पोल्यूशन जब होता है, जब आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब आपका इन्वायरमेंट में आ जाए ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रेडिएशन पोल्यूशन कह देते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ये। मेडिकल वेस्ट, जैसे आप मेडिकल वेस्ट होते हैं या इंडस्ट्री वेस्ट होती है, ये सब जो होता है वो रेडिएशन करता है, रेडिएशन पोल्यूशन करता है। नॉइज़ पोल्यूशन अच्छे से पता है। नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है जब एक्सेसिव में, याद रखिएगा, एक्सेसिव या अनवांटेड, ये दो वर्ड याद रखिएगा। जब एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड हम इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जैसे कि ट्रैफिक हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, ये सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और ये सब चीज़ें जो होती है आपका एक्सेसिव साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड इसी की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होती है। मैंने फूड चेन को ऑलरेडी आपको समझा दिया कि फूड चेन एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस में होता है जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिशन का ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एंड फ्लो ऑफ थ्रू एन इकोसिस्टम। मतलब अगर कोई मान लीजिए ये प्लांट है, अगर प्लांट को किसी रैबिट ने खाया तो एनर्जी का फ्लो। फूड चेन में क्या होता है, जैसे ये प्लांट है और ये रैबिट है, तो प्लांट को अगर रैबिट ने खाया तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसे हम फूड चेन कह देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग में देखिए, लॉन्ग टर्म जब आपका अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2 की वजह से, CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इसके वजह से, जिसकी वजह से होता है क्या, क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं और इन्वायरमेंट में आपको डिसरप्शन देखने को मिलता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मैं पूरी क्लीन कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेके तुम लर्न कर सको इसे, ठीक है। लास्ट वन के लास्ट क्या है हमारा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या होता है, इसमें प्रोटेक्ट हम करते हैं और मैनेज करते हैं स्पीसीज़ को। इसमें प्रोटेक्टिंग करते हैं, मैनेज करते हैं स्पीसीज़ को, इकोसिस्टम्स को। और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ये तीन याद रखना, एक तो इकोसिस्टम, एक तो मैनेजिंग स्पीसीज़, और जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन के लेवल पे। और मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, एंड इंश्योर करते हैं रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी हमारे रिसोर्सेज का क्या कर सके, यूज़ कर सके फ्यूचर में। तो उसके लिए हम बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे 3 मार्क्स में हो गए। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो भी आपके बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, जो कि जिसमें यूनिट 2 का और यूनिट 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि 15 मार्क्स के 15 और 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आएंगे। थैंक यू।